जय श्री गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण और आज आप सुनेंगे स्कंद पुराण का भाग 111 तथा वैष्णव खंड का भाग 20। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने सुना कि अर्जुन ने भारद्वाज जी से पूछा स्वर्णमुखी नदी के बारे में, तो भारद्वाज जी ने अगस्त मुनि जी के द्वारा पृथ्वी पर लाई हुई स्वर्णमुखी के बारे में बताया। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि मामुने, भगवान लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र वेंकटाचल पर कैसे प्रकट हुए, किस पुण्यात्मा पर अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है। तब भारद्वाज जी बोले, आज आप सुनेंगे भाग 111 में भारद्वाज जी ने क्या बताया। भारद्वाज जी बोले, कुंती नंदन, पूर्व काल में भगीरथी के तट पर यह दीक्षा परायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पापनाशक कथा कही थी, वह मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण है, संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वे जगत के सृष्टा हैं, उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके सहस्रों मस्तक, सहस्रों नेत्र और सहस्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विद्यमान है। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वे यज्ञ, यजमान और यज्ञ के शुक्र शुरुआदि साधन है। वे ही फल है, वे ही फलदाता है और वे ही सबके प्राप्त परम तथा स्वराट आदि सभी नाम उन सर्वेश्वर विष्णु के ही पर्याय कहे गए हैं। जो एकाग्रचित होकर परमात्मा नारायण के इस महात्म का अनुसंधान करता है, वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। भगवान विष्णु चिदानंद स्वरूप सबके साक्षी निर्गुण उपाधि शून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं को अंगीकार करते हैं। वे पवित्रों में परम पवित्र हैं, निराश्रितों की परम गति है, देवताओं के भी देवता है तथा कल्याणमय वस्तुओं से भी परम कल्याण स्वरूप है। बोध पदार्थों में एकमात्र वे ही बोध हैं। देह तत्वों में ये ही सर्वोत्तम देह हैं। विनों में सबसे अधिक विनय और तय भी नय भी वे ही हैं। वे संपूर्ण तेजों को उत्पन्न करने वाले तेज स्वरूप हैं तथा वे ही तपस्या, उच्च कोटि की तपस्या है। सब प्राणियों के परमाधार हैं। जनार्दन भगवान विष्णु का आदि और अंत नहीं है। उनके स्वरूप को इदमितम रूप से जान लेने में ब्रह्मा आदि भी मूढ़ हैं। अजन्म होकर भी जन्म लेते हैं, सर्वात्मा होकर भी शत्रु का वध करते हैं तथा स्वतंत्र होकर भी अपने भक्तों के परतंत्र रहते हैं। सर्वज्ञ भगवान गणध्वजी कर्मों के साक्षी हैं। मुनि लोग एकाग्रचित होकर उनके स्वरूप की खोज करते हैं। भगवान की चतुर्व्यूह नाम से परसी 4 मूर्तियां हैं। उनके नाम इस प्रकार है: सकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध। पहले प्रणव का उच्चारण हो, तत्पश्चात भगवान के प्रकाशमान हृदय स्वरूप नमः पद का उच्चारण हो। उसके बाद भगवान और वासुदेव ये 2 पद हों। इनसे जो मंत्र बनता है वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान के स्वरूप का प्रकाशक है। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर इस मंत्र राज का जप करता है, वह भगवान विष्णु की कृपा से समस्त सिद्धियों का भाजन होता है।
आपत्तियों का निवारण और संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाले भोग मोक्ष प्रदाता श्री हरि ने कल्प के आदि में जिस प्रकार प्राणियों की सृष्टि की है वह सुनो। सृष्टि का चिंतन करते समय भगवान विष्णु को रजोगुण युक्त तेजोमय स्वरूप प्रकट हुआ। वह ब्रह्मा के नाम से विख्यात हुआ। उन्हीं भगवान के मुख से त्रिभुवन के स्वामी इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। उनके नित्य करुणा पूर्ण शीतल हृदय से चंद्रमा प्रकट हुए, जो जल समस्त औषधीय वर्ग तथा ब्राह्मणों के रक्षक हैं। भगवान के नेत्रों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले तेजोनिधि सूर्य उत्पन्न हुए, जो जाड़ा गर्मी और वर्षा काल के कारण है। श्री हरि के प्राणों से समस्त जगत के प्राण स्वरूप महाबली वायु का प्रादुर्भाव हुआ, जो ग्रह नक्षत्र स्वरूप महाबली आदि को धारण करने वाले हैं। महात्मा भगवान की नाभि से अंतरिक्ष और मस्तक से आकाश की उत्पत्ति हुई, जो समस्त भूतों के आविर्भाव का कारण है। भगवान विष्णु के चरण बिंदों से सब भूतों के आश्रय देने वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। उन परमात्मा के कानों से संपूर्ण दिशाएं प्रकट हुई। उनके चिंतन मात्र से भूर्भुव आदि लोग, रसातल आदि पाताल और यक्ष राक्षस गण आदि उत्पन्न हुए। भगवान ने अपने मुख, बाहु और चरणों से कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि को जन्म दिया। वेद, यज्ञ, घोड़े, गौ, भेड़ आदि जीव जिनकी उत्पत्ति का कारण चिंत है, उन परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। उन्हीं देवादिदेव भगवान विष्णु के संकल्प से अस्थावर जंगम प्राणियों का समुदाय तथा भूत भविष्य वर्तमान काल भी प्रकट हुआ है। प्रिय श्रोताओं, आज इस कथा को यहीं पूर्ण विराम देते हैं। आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री गोरक्ष।